Hello class 5. This is the second video of the English literature story Panna Dai, the story of Panna Dai. I have already explained you and given you the first part of the video in which I have explained you how Banvi tries to kill Uday Singh and he is approaching towards Uday Singh towards Panna Dai. Now let's see what Panna Dai does to save Uday Singh. तो क्लास 5 ये सेकंड पार्ट है वीडियो का ऑफ द स्टोरी ऑफ पन्ना दाई का। मैंने अपने पहले पार्ट में इस स्टोरी का पहला हिस्सा आप लोगों को बता दिया था। मैंने बताया कि पहले हिस्से में किस प्रकार बनवीर जो खुद राजा बनना चाहता है उसने विक्रमादित्य को भी मार डाला, उदय सिंह के बड़े भाई को। अब उदय सिंह की तरफ आ रहा है वही खून भरे तलवार लेकर, ताकि उसके रास्ते का कोई भी खाता बाकी ना रहे और वो राजा बन जाए। अब वो पन्ना दाई की तरफ बढ़ रहा है। आप देखते हैं आगे। लेट्स मूव अहेड द स्टोरी, पे अटेंशन। So the story goes here. Both Uday and her son was sleeping. यानी कि पन्ना दाई के कमरे में ही बनवीर जा रहा था उसे मारने, और पन्ना के कमरे में दोनों ही सो रहे हैं, उदय सिंह और पन्ना का अपना बेटा भी। जो मैंने बताया था वो दोनों करीब करीब लगभग एक ही उम्र के हैं। अब लोग दोनों एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, एक ही साथ सोते उठते हैं, खाते पीते हैं। तो पन्ना का अपना बेटा उदय सिंह के साथ सो रहा है जो लगभग एक ही उम्र के हैं। She lifted Uday and put him in a big basket and covered it with fruits and quickly called in a male servant and ordered him to take the basket to a safe location by the river bank and wait there until she joined him. तो पन्ना ने क्या किया, उसी पलंग पर जहां पर उदय सिंह सोया हुआ था और खुद उसका अपना बच्चा भी सोया हुआ था, उसने अपने बच्चे को वहीं छोड़ दिया और वो उदय सिंह को उठा लिया और उदय सिंह को उठाकर उसने एक बड़े टोकरी में उदय सिंह को सोता हुआ उसके अंदर डाल दिया, उसके ऊपर कवर करके उसके ऊपर फल वल से ढाक दिए और एक दास को, एक गुलाम को बुलाकर जो उससे विश्वसनीय, जिसपे वो विश्वास कर सकती थी, अपने एक साथी को बुलाकर उसने कहा कि सुनो, इस टोकरी को ले जाकर बहुत दूर सुनसान जगह पे, जहां पे सुरक्षित स्थान हो, नदी किनारे में इंतजार करना, मेरा इंतजार, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगी कुछ देर में। और ये बोलकर उसने उस आदमी से उस टोकरी को जिसके अंदर उदय सिंह था, उस आदमी से भिजवा दिया और अपने बेटे को, अपने असली बेटे को, जानते हुए कि बनवीर आकर उदय सिंह समझकर उसे मार डालेगा, उसे वैसे ही उसी बिस्तर पर सोने दिया अपने बेटे को। After the servant was gone, she quickly shifted her son Chandan, अपने बेटे चंदन को after the servant gone away, she quickly shifted her son Chandan to Uday's bed and covered him with a blanket. और इसके बाद जैसे ही वो आदमी उस टोकरी को लेकर चल गया जिसमें उदय सिंह था,
पन्ना जल्दी से अपने कमरे पर आई और चंदन को, अपने बेटे चंदन को उठाकर उदय सिंह के बिस्तर पर लेटा दिया और उसे एक ब्लैंकेट से, यानी एक चादर से हुरा दिया। Now let's see what happens next. आगे देखते हैं। Soon after, Banvir rushed into the room, overcome with rage and carrying a sword covered with blood. और उसी वक्त बनवीर खून से लथपथ तलवार लेकर कमरे में ढुका। वह गुस्से से लाल था और उसके तलवार से अब तक विक्रमादित्य के खून टपक रहे थे। He was so full of rage that he didn't even lift the blanket to see who was sleeping under it. तो बनवीर इतने गुस्से में लाल था और राजा बनने के सत्ते में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसने चादर हटाकर देखा भी नहीं कि चादर के अंदर कौन सो रहा है, क्या वो सच में उदय है या कोई और। And brought his sword down on poor Chandan, who was killed. और उसने अपने तलवार चंदन के सामने लाए, वो was killed। और चंदन ने और बनवीर ने उस बिस्तर पर जो चादर के अंदर चंदन सो रहा था, जिसे बनवीर उदय सिंह समझ रहा था, उस चंदन को उदय सिंह समझकर उससे अपने तलवार से उसे कत्ल कर दिया। और बनवीर ये समझने लगा कि उसने उदय सिंह को मार डाला है, जबकि बनवीर ने उदय सिंह को नहीं बल्कि पन्ना के बेटे चंदन को मार डाला था। बनवीर then proclaimed himself to be the king। और उसके बाद बनवीर ने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो आप लोगों ने देखा कितना बड़ा बलिदान पन्ना दाई ने दिया। उसने अपने स्वयं के अपने बेटे को बलिदान कर दिया ताकि असली उत्तराधिकारी उदय सिंह बच सके और भविष्य में वो वापस आकर अपना अधिकार ले सके। इतना बड़ा बलिदान पन्ना ने दिया। She has given such a great sacrifice. She has sacrificed her own son Chandan just to save Uday Singh. I hope you have understood the story till here. Let's move ahead. अब आगे बढ़ते हैं। Panna watched in horror as her own son was murdered. पन्ना के आंखों के सामने पन्ना छुप कर देखती रही कि पन्ना के आंखों के सामने उसके बेटे चंदन को बनवीर ने मार डाला, लहूलुहान कर दिया, काट डाला, और वो चुपचाप देखती रही अपने बेटे के कत्ल को, सिर्फ इसलिए कि वो इस मेवाड़ के असली उत्तराधिकारी उदय सिंह को बचा पाए। She could not even mourn for her own child। और इससे बड़ा सितम क्या होगा पन्ना पे कि वो अपने बेटे के मौत पर आंसू भी ना गिरा पाई, क्योंकि अगर पन्ना रोती चिल्लाती तो लोग समझ जाते कि वो पन्ना इतनी क्यों रो रही है, कहीं उसका बेटा तो नहीं। इसलिए पन्ना रो भी नहीं सकती थी। The Rajput women were known for their bravery and courage। राजपुतानी औरतें अपने हिम्मत और साहस के लिए जानी जाती हैं। अब पन्ना भी एक राजपुतानी औरत थी, उसके अंदर भी वही हिम्मत और साहस था। The Rajput women were known for their bravery and courage। She quickly packed a few clothes and supplies and left the fort to meet the servant at the designated spot। और वो उसने चुपके से अपने आंसू पोंछे और वो अपने कुछ कपड़े ली या जरूरी चीजें और लेकर वहीं चली गई जहां पर उसने उस आदमी को बोला था टोकरी लेकर जाओ, जिस टोकरी के अंदर उसने उदय सिंह को रखा था, और वो उसी नदी किनारे चली गई। From there वहां से पन्ना took उदय सिंह to कुंभलगढ़।
और वहां से नदी किनारे जाकर उसे वही आदमी मिला जिसके हाथों उसने उस टोकरी को भेजाया था जिसके अंदर उदय सिंह सो रहे थे। उसने उदय सिंह को लिया और वो लेकर कुंभल घर चली गई। कुंभल घर। She knew his identity could not be revealed because his safety was supreme. वो चुपचाप चली गई किसी को बिना बताए, क्योंकि वो जानती थी उसका अभी चुप रहना बहुत जरूरी है और कोई ना जान पाए कि ये उदय सिंह है और वो पन्ना दाई है, क्योंकि अगर ये खबर बनवीर तक गई तो बनवीर फिर से मार डालेगा। इसीलिए उसने उदय सिंह का नाम बदल डाला अपना भी और चुपचाप कुंभल घर चली गई उदय सिंह का पालन पोषण करने। She knew his identity could not be revealed because his safety was supreme. They eventually found refuge in the house of the governor of Kumbhalgarh, Asha Shah. They stayed there for few years. और उन लोगों ने शरण लिया कुंभलगढ़ के गवर्नर आशा शाह के शरण में और उसी किले पे वो लोग कुछ साल गुजारे। In 1539, a chieftain from Mewar visited Kumbhalgarh, and Uday Singh, now a young man, was sent to receive him. सन 1539 में एक चिफ्टन मेवाड़ से आया, यानी एक दरबारी मेवाड़ से आया जो कुंभलगढ़ आया था। और उदय सिंह जो अब नौजवान हो चुका था, जो अब जवान हो चुका था, बड़ा हो चुका था, उसे भेजा गया कुंभलगढ़ के गवर्नर आशा शाह की तरफ से इस दरबारी जो मेवाड़ से आए थे उसे लेने के लिए उदय सिंह को भेजा गया, क्योंकि वो अब नवयुवक बन चुका था और एक अच्छा दरबारी और एक अच्छा सिपाही भी। He was introduced to the governor's nephew. और उदय सिंह को ऐसे मिलाया गया उस मेवाड़ से आने वाले दरबारी से जैसे कि वो उदय सिंह कुंभलगढ़ के गवर्नर आशा शाह का भतीजा हो। अपने आप को कुंभलगढ़ के गवर्नर आशा शाह का भतीजा कहा उदय सिंह ने उस मेवाड़ से आए हुए दरबारी से। However, his mannerism and personality made the chieftain believe that the young man wasn't the governor's nephew. मगर मेवाड़ से आए हुए दरबारी को यह समझने में देर ना लगी उदय सिंह के चाल ढाल और रहन सहन देखकर कि ये आशा शाह का भतीजा नहीं कोई और है। उसे शक हो गया उदय सिंह के ऊपर। A rumor quickly spread that उदय सिंह was alive. और ये दरबारी समझ गया वो हो ना वो उदय सिंह है। और ये खबर बहुत ही जल्द पूरे मेवाड़ में फैल गई कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी उदय सिंह अभी जिंदा है। A group of chiefs and noblemen went to Kumbhalgarh to interview Uday Singh and Panna Dai. और ये जानने के बाद मेवाड़ के कुछ दरबारी, कुछ मंत्रीगण कुंभलगढ़ गए ये पता लगाने के लिए कि सही में वे राजकुमार मेवाड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह है और वो औरत जिसने उसे पाला वो पन्ना दाई। ये जानने के लिए मंत्रीगण मेवाड़ से कुंभलगढ़ पहुंचे। It was then clearly established that he was indeed Uday Singh, the surviving son of Maharana Sangram Singh. जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि वो नौजवान कोई और नहीं जो कुंभलगढ़ में रह रहा था, वो स्वयं उदय सिंह है। And he was the rightful heir to the throne of Mewar. और वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी और असली राजा है। I hope you have understood till here. Let's move ahead. आगे चलते हैं।
Uday Singh was proclaimed to be the king by the nobles and the chiefs, and his coronation was held at Kumbhalgarh. और उदय सिंह को ही मंत्रीगण ने राजा घोषित कर दिया और उसके सभी विश्वसनीय लोग और मंत्रीगण कुंभलगढ़ में ही उन्हें राजा घोषित कर कर उनका राज अभिषेक कर दिया। इन 1540 1540 में उदय सिंह मार्च ऑन चित्तौड़ टू रिक्लेम हिज थ्रोन और 1540 में उदय सिंह ने चित्तौड़ पर हमला किया और बनबीर से युद्ध किया। बनबीर वाज डिफीटेड, बनबीर हार गए। इट इज नॉट श्योर वेदर ही एस्केप्ड और ही वाज किल्ड, पर यह पता नहीं चला कि बनबीर हारने के बाद भाग गया कि उसे मार दिया गया। उदय सिंह वाज डिक्लेयर्ड द महाराणा ऑफ मेवाड़ और इसी के साथ उदय सिंह को मेवाड़ का राजा महाराणा घोषित किया गया। He was the 53rd ruler of the मेवाड़ डायनेस्टी और वो मेवाड़ शासक के डायनेस्टी के 53rd शासक थे। He later founded the city of उदयपुर, बाद में उन्होंने ही उदयपुर शहर को स्थापित किया इन राजस्थान में। It was all made possible by the ultimate sacrifice made by पन्ना दाई और ये सभी मुमकिन हो सका। उदय सिंह फिर से राजा बन सका और उदय सिंह बच सका और वापस मेवाड़ का राजा बन सका। ये सिर्फ और सिर्फ मुमकिन हो सका पन्ना दाई के साहस और पन्ना दाई के सैक्रिफाइस यानी पन्ना दाई के बलिदान के खातिर। उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया उदय सिंह को बचाने के लिए। It was all made possible by the ultimate sacrifice made by Panna Dai, who exemplified the courage that Rajput women are known for. और पन्ना दाई ने अपने उसी गौरव, उसी साहस का परिचय दिया जिसके लिए राजपूत औरतें जानी जाती हैं। Her sacrifice of her son for the sake of duty is unparalleled in Indian history. और उनका यह असीम बलिदान पन्ना दाई का अपने देश के लिए, अपने महाराजा के लिए, अपनी वफादारी के लिए युगों युगों तक भारतीय इतिहास में स्वर्ण शब्दों में लिखा जाएगा और उन्हें याद किया जाएगा। दिस इज अ राजस्थानी लेजेंड। ये एक सच्ची कहानी पर आधारित है। उदय सिंह, द किंग ऑफ उदय सिंह ऑफ राजस्थान। दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सो आई होप द स्टोरी you have all have liked this story. The story ends here. आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। मैंने द स्टोरी ऑफ पन्ना दाई को 2 टुकड़ों में बनाया, वीडियो 1 पार्ट 1 एंड वीडियो 2 पार्ट 2 में, और इन दोनों पार्ट में ही ये स्टोरी खत्म हो गई और आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी, सो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय डिजिटल लर्निंग। गुड डे, सी यू अगेन।